दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो नतीजे सामने आए हैं उसने कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार की जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली योजनाएं की उनको धराशायी करके रख दिया। और साथ ही गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से खाता भी ना खोल पाई दिल्ली के अंदर, उस तमाम सवालों को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त सहारनपुर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय गर्ग जी, उनसे बातचीत करते हैं आखिर किस तरह देखते हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली की गद्दी पर राज करने का अब जो कार्य है वो किस तरह देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका विजिट न्यूज में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर किस तरह देखते हैं, जिस तरह से किसी ने कल्पना भी नहीं की थी दिल्ली की गद्दी पर भारतीय जनता पार्टी का 27 साल बाद फिर से राज। असल में चुनाव प्रचार के दौरान ही ये बात एहसास हो रही थी कि लोगों के दिल और दिमाग में ये बात बस रही है और पिछले 10 वर्षों के लगातार के कुशासन और भ्रष्टाचार के जो आम आदमी पार्टी के नीतियां रहीं उन सब का ये नतीजा निकला और मोदी जी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया। इस समय पहली बार ऐसा हुआ कि इतिहास में जो एनसीआर रीजन में जितने भी प्रदेश हैं उन सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। निश्चित रूप से डबल इंजन की यह सरकार दिल्ली की किस्मत बदलने का काम करेगी और दिल्ली एक राजधानी है, मिनी इंडिया है, सभी प्रदेशों के लोग वहां रहते हैं। इसका जो जनादेश है वो पूरे देश के जनादेश के बराबर अपने आप में एक आत्मविश्वास हमारे सभी कार्यकर्ताओं में भरने का काम भी करता है। विपक्ष सर लगातार भारतीय जनता पार्टी को कोसता रहता है, कभी महंगाई के नाम पर, कभी बेरोजगारी के नाम पर, लेकिन उसके बाद देखिए हाल ही में हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, अब दिल्ली की गद्दी भी जीत गई। क्या किस तरह विपक्ष तो लगातार अब दावे ये भी कर रहा है कि उनका कहना है ईवीएम खराब है, ईवीएम के अंदर घोटाले हैं। देखिए ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब उनकी सीट जीतते हैं तब वो ईवीएम ठीक लगती है। अब मिल्कीपुर हार गए तो अब उन्हें ईवीएम में खराबी नजर आने लगी। जब लोकसभा की 30 सांसद की सीटें जीती थी तब उन्हें कोई इस बात की शिकायत नहीं थी। इस तरह की बातें करना बेकार की बात है। चुनाव आयोग ने अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुरूप और पूरी संवैधानिक नीतियों को अपनाते हुए इस चुनाव को करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट लेवल पे जो वर्क है वो हिंदुस्तान में और किसी भी दूसरी पार्टी का नहीं है। और माननीय मोदी जी ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उद्योगपतियों के लिए कुल मिला के पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स में जिस तरह का भारत के अर्थशास्त्र के लिए काम करने की बात की है, आज लोग सभी स्तर के लोग उन्हें इस बात के लिए समर्थन देने का काम कर रहे हैं। आज मिडिल क्लास के 12 लाख तक लोगों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। जिस तरह से उन्होंने इस समय की अपनी जो इस समय इस साल का बजट जो पेश करने की बात की है और उससे जीडीपी को बढ़ाने की तरफ उसे अग्रसरित करने का काम किया है। आज पूरी दुनिया में जहां लोग जूझ रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, वहां हिंदुस्तान पूरी फक्र के साथ मेक इन इंडिया के अपने माननीय मोदी जी के नारे के आधार पर अपनी स्थिति को और ज़्यादा सुदृढ़ करने में लगा है। मैं समझता हूं कि इन्हीं सब नीतियों का कारक है कि लगातार अलग अलग प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपने सिर्फ मिल्कीपुर का जिक्र किया, अखिलेश यादव तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को सफेद चादर तक उनको भेंट करनी चाहिए। नहीं, ये तो उनकी खिसखिसाहट है। जब पिछली बार मिल्कीपुर जीते थे या अयोध्या जीते थे तो तब तो बहुत छाती तान कर कह रहे थे, तब तो ईवीएम के आधार पे ही तो तब भी जीते थे। और आज ईवीएम के आधार पे लोगों को लगा और लोगों ने उसके आधार पर उन्हें अगर समर्थन नहीं दिया तो उस बात की बेचैनी उनके अंतर्गत है। तो ये तो उनकी बेचैनी है, इस बेचैनी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली चुनाव में सर आम आदमी पार्टी के हार का क्या कारण मानते हैं? क्योंकि उनका तो कहना है कि हमने योजनाएं भी दी, मुफ्त बिजली की बात हो, चाहे मुफ्त महिलाओं के टिकट की बस की बात हो, चाहे तमाम योजनाएं उन्होंने भी दी, लेकिन आखिर आज ये कंडीशन किस कारण से रही? क्या वहां पर जिस तरह से रोहिंग्याओं का जिक्र कई बार आया, क्या केजरीवाल सरकार ने रोहिंग्याओं का समर्थन किया? देखिए, केजरीवाल सरकार ने अन्ना आंदोलन के बाद जिस रूप में अपने आप को प्रकट करने का काम किया था, एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति के रूप में, एक अलग के सियासत जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से अलग होगी उस तरह के संकल्प लेने की कोशिश करने का काम किया। परंतु उसी के आधार पर मारुति के अंदर चलने वाला एक मुख्यमंत्री किस तरह से अपना शीश महल बनाता है, लोग उन तमाम चीज़ों को देख रहे थे। आबकारी नीति के आधार पर जेल के सीखचों पे जिस तरह से वो पहुंचे और उनके साथ उनके दूसरे मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी सजाएं दी गई, इन तमाम चीज़ों का परिचायक बना कि वो कहीं ना कहीं सत्ता लोलुप होकर किसी भी रूप में इस सत्ता को हथियाना चाहते हैं। अब भारतीय दिल्ली के लोग तो अपना विकास देख रहे हैं। जब उन्हें देखा कि भाई ये व्यक्ति केवल विकास की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, तो केवल फ्री बीज के आधार पर वो
मान लिया वो महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी ने अपनी गारंटी के आधार पर 2500 रुपए की घोषणा की और उन तमाम चीज़ों को समर्थन देने की बात की। तो उसके आधार पर लोगों को लगा कि हम पूरे देश के एक महान नेता जिन्हें हम हमेशा से पार्लियामेंट में 3 बार पार्लियामेंट में माननीय मोदी जी के ऊपर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया, तो इस बार उन्होंने इसी आधार पर आम आदमी पार्टी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और उनकी गारंटी पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का काम किया है। सर, आप तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, चुनाव प्रचार के दौरान भी दिल्ली में रहे, क्या इतनी पूर्ण बहुमत से सरकार आने की आपको अपेक्षा थी? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से जब हम लोगों के बीच में जा रहे थे, जब लोगों का बीच में पत्रक बांटने का काम माननीय मोदी जी के पत्र के रूप में कर रहे थे, मोदी जी ने जो अपनी 3 रैलियां की, उन तमाम चीज़ों में ये बात जड़ पर रेस्पॉन्स हो रहा था इस आधार पर कि देश की जनता जो है वो इस बात को देगी। 8th पे कमीशन 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री होने में दिल्ली में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग रहते हैं और मिडिल क्लास के लोगों को डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ इस बजट का, और उन तमाम चीज़ों के आधार पर लोगों का ये फैसला हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर निश्चितता के साथ एक उस तरह की सरकार बनाने का, बहुमत की सरकार बनाने का काम किया जो उनके हित में निर्णय लेकर काम करने की बात कर सके। दिल्ली सरकार की जब जब बात आती है तो सर यमुना का जल का एक मुद्दा बड़ा गरमाया जाता है कि यमुना साफ नहीं है। अब तो देश की राजधानी की गद्दी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा, तो क्या अब यमुना का जल साफ होने की असंभावना? देखिए, केवल यमुना का जल ही नहीं, जो भी भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय मोदी जी ने अपनी गारंटी के आधार पर हमने वायदे किए हैं, उन तमाम वायदों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने डबल इंजन की सरकार में करेगी और निश्चित रूप से लोगों को उस बात से जो उन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, चाहे वो गड्ढों की सड़कें हों, चाहे वो कूड़े के लगे हुए ढेर हों, चाहे वो जल के प्रदूषण से संबंधित मामलात हों, उन तमाम चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी कारगर कदम उठाते हुए लोगों को एहसास कराएगी और उन्हें उस बात का फायदा मिलने का काम होगा। कांग्रेस को कहां देखते हैं सर? जिस तरह से खाता भी नहीं खोल पाए दिल्ली में, देश की राजधानी में जहां पर उनकी सरकार हुआ करती, 27 साल बाद भाजपा तो वापसी कर गई, लेकिन आखिर कांग्रेस का एक खाता भी ना खोल पाना। देखिए, कांग्रेस अपने आप में अपने विरोधाभास के आधार पर पार्टी को चलाने का काम कर रही है। मैं समझता हूं कि उनके नेता आपस में क्लियर विजन ना हो पाने के कारण उस उलझन में उलझे हुए हैं। कुछ लोग चाहते थे दिल्ली में चुनाव लड़ें, कुछ लोग चाहते थे गठबंधन में लड़ें, कुछ लोग और उसी में राष्ट्रीय स्तर के नेता भी उनके साथ उस उलझन में थे और एक लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया है। लोग उन्हें देख चुके हैं, पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं और उस आधार पर अब लोगों की नीयत कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को हाथ मजबूत कर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करने की है। क्या सर ये भी देखा जा सकता है जिस तरह से गठबंधन अपने आप में एक बार टूट गया, गठबंधन के टूटने के कारण भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? क्योंकि 24 के चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए थे उसके बाद कांग्रेस पार्टी हो चाहे गठबंधन हो, वो अपने आप में सशक्त अपने आप को स्वीकार कर रहा था। देखिए, ना तो गठबंधन को बनाने में ना ही गठबंधन को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ है। ये उनकी नीतियां हैं जो उन्हें अपने प्रतिफल और उनके कार्यकर्ताओं के नतीजे हैं और नेताओं की आपस के व्यवहार हैं जो कभी गठबंधन को जोड़ते हैं, कभी तोड़ते हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के आधार पर अपने आधार को मजबूत करने में लगी है। उसका बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता उस बात की नीतियों को पहुंचाने का काम करता है, हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहने का काम करता है। उसी का नतीजा है कि लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है। सर, उनकी पार्टी के एक नेता एमएलए थे अनामुतुल्लाह खान, अभी हाल ही में उनके एक बेटे के साथ पुलिसकर्मी का वीडियो भी वायरल हुआ था। क्या देखते हैं कि उनके ये कारण ही आम आदमी पार्टी की छवि भी खराब हुई है इस तरह के नेताओं के कारण? निश्चित रूप से जब कोई भी व्यक्ति और पार्टी का नेता अगर ये कहे कि मैं वीआईपी कल्चर में विश्वास नहीं करता और उसी का प्रतिनिधि और उनका परिवार वीआईपी बनकर इस बात के लिए दिखाने के लिए जो ऑफिशियल कानून कहता है उस बात को भी पालन करने से कतरा करके वह नाम का इस्तेमाल कर चलने की कोशिश करने का काम करे, तो भैया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां सभी लोगों को आम आदमी की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उसमें वीआईपी कल्चर का कोई स्थान नहीं है। सर, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हैं वो अपनी सीट से हार गए, सत्येंद्र जैन है वो हार गए, तमाम जो बड़े बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के वही अपनी सीटें हार चुके हैं। आखिर ऐसे में किस तरफ देखते हैं आप?
देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का हारना अपने आप में इस बात का द्योतक है कि लोगों के दिमाग से उनके प्रति अब भ्रम हट चुका है और जो पर्दा उन्होंने डालने की कोशिश करने का काम किया था और जिस तरह से कट्टर ईमानदार बनकर वो यहाँ पर आए थे, अब वो पार्टी आम आदमी पार्टी ना बनकर आपदा के रूप में लोगों के बीच में स्थापित हुई है और उस आपदा से लोगों ने अपने आप में तौबा कर कर उन्हें अपने से अलग करने की कोशिश करने का काम किया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय गर्ग, जिन्होंने साफ तौर पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे है उसको लेकर अपनी राय रखी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।